रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि मुल्कगीर इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडे पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। वोट को इज्जत दो हमारा एजेंडा होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी, चाहते हैं कानून और आइन की हुक्मरानी हो। पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम भी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। मुत्तहिदा का शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए वोट देने का ऐलान। कहा कि आईनी तरमीम के मुतालबे पर अमल दरामद तक काबीना में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी नून लीग को वोट देंगे। कमज़ोर वजारतें लेने से बेहतर है विफाकी काबीना में शामिल ना हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहादी जमातों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, बाब और IPP के अरकान शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब खान आमने सामने होंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बायकॉट का ऐलान। कहा इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी अगली हिकमत अमली के बारे में इंतज़ार करें। ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज़ है। लगता नहीं कि मुद्दत मुकम्मल होगी। यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना अब्दुल गफूर खैदरी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन को खत। सेनेट की 8 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की नशिस्त शामिल। निसार खोड़ो, जाम मेहताब सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। सरफराज बुगटी, सादिक संजरानी, प्रिंस उमर ने बलूचिस्तान असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया। नुसरत सादिक ने भी कौमी असम्बली का हलफ लिया। अवामी नेशनल पार्टी का असम्बलियों में इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। असफंदयार वली खान ने कहा कि जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती चाहते हैं। सूबाई असम्बलियों और सेनेट में किसी को राय देने के हक में नहीं। ओहदों की ऑफर की गई लेकिन इक़्तिदार की सियासत नहीं करते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज किरदार, जुर्रत, काबिलियत के अजीम और साफ रखती है, जिसका भरपूर मुजाहरा हमारे जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कर चुके हैं। खारियां गैरिजन में 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की समेत 15 ममालिक ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने टीमों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। IGFC मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद SP एजाज खान के अहले खाना से मुलाकात। एजाज खान 27 फरवरी को मर्दान में दहशत गर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद हुए। मेजर जनरल नूर वली खान ने शहीद के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। पाक फौज का एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करने का भी ऐलान। IGFC का रीजनल पुलिस ऑफिस मर्दान का भी दौरा। अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने चोर लुटेरों के हाथों मोटरसाइकिलों से महरूम शहरियों से किया गया वादा पूरा कर दिया। पहले मरहले में 208 शहरियों को गवर्नर हाउस मधु करके मोटरसाइकिल की चाबियां सौंप दी। रवा साल के 2 माह में 8,500 से ज्यादा शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी या फिर छीनी गईं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में कसीरुल मंजिला इमारत में आतिशज़दगी, 43 अफराद जाँ बहक। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक आग इमारत में कायम रेस्टोरेंट में लगी। आग ने तेजी से इमारत के दूसरे हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन का खतरा टल गया। अमरीकी सेनेट ने फंडिंग बिल मंजूर कर लिया। बिल हतमी मंजूरी के लिए सदर बाइडन को भेज दिया गया। कनाडा में PIA का एक और मेज़बान गायब हो गया। फ़ज़ाई मेज़बान टोरंटो की परवाज़ के दौरान मुबैना तौर पर होटल छोड़कर गायब हुआ।
तर्जुमान PIA के मुताबिक मेज़बान के गायब होने की इत्तला टोरंटो पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दे दी। इस माह में गायब होने वाला ये दूसरा फ़ज़ाई मेज़बान है। चंद माह में 12 के करीब फ़ज़ाई मेज़बान गायब हो चुके हैं। कराची में बारिश का इम्कान। जामिया कराची में आज शाम की क्लासेस मुअत्तल रखने का फैसला। दिन 2 बजे होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। मियांवाली, बखर और डेरा इस्माइल खान में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कुरम के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी। राबता सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना।